सो हेलो गाइस। अब जो लोग मेरे चैनल को काफ़ी समय से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें ये चीज़ तो पता ही होगा कि मैं जनरली 70s और 80s के एनिमे प्रेफर करता हूँ ओवर द एनिमे दैट केम आउट इन द 90s। और कुछ इसी तरीके से बेसिकली अगर देखा जाए तो इस साल मुझे पहली बार पता चला था एक ओवीएस सीरीज़ के बारे में फ्रॉम द 80s कॉल्ड एरिया 88, जिसके बारे में मैंने सिर्फ अच्छी ही चीज़ें सुनी है, डिडंट न्यू मच अबाउट इट। और इसी वजह से अभी रिसेंटली मैंने इसे चेकआउट किया, वेंट इनटू इट कंप्लीटली ब्लाइंडली एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। तो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं एरिया 88 से रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमके साथ शेयर करूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों तुम्हें ये ओवीएस सीरीज डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। सो ये वीडियो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के समय से वीडियो को। बेसिकली हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है शिन काजामा से, हु इज ट्रिक्ड इनटू साइनिंग सम डॉक्यूमेंट्स, जिसकी वजह से अब उसके पास दो चॉइसेस निकल के आती हैं, ईदर डाई एज अ डिजर्टर और वो बंच ऑफ मर्सनरी पायलट्स को ज्वाइन कर सकता है फॉर अ फॉरेन लीजन। अब क्योंकि ऑफ कोर्स शिन काजामा को अपनी जान प्यारी है तो वो डिसाइड करता है कि वो इन पायलट मर्सनरीज को जो है ज्वाइन करेगा, ताकि एक दिन वो अपनी फ्रीडम को कह सकते हो कि वापस हासिल कर सके। और कुछ इसी तरीके से फिर इसकी स्टोरी हमें आगे प्रोग्रेस करते हुए देखने को मिलती है, जहाँ एरिया 88 एक एक्शन शॉनन ड्रामा एनीमे निकल के आता है, ओवीएस सीरीज निकल के आती है, जिसके अंदर सिर्फ 3 एपिसोड्स मौजूद थे, लेकिन हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटा लंबा निकल के आता है। नाउ दिस इज वन हेल ऑफ अ ब्रेथ टेकिंग वॉर ड्रामा, जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो एरिया 88 हमें एक सरप्राइजिंगली डिप्रेसिंग स्टोरी देखने को मिली है, जिसमें रियलिज्म का टच काफ़ी बेहतरीन निकल के आता है और काफ़ी एक्सट्रीम मैच्योर राइटिंग भी मौजूद है। Even though the series has came out in 1985, it was absolutely insane and really well done, जो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज किया। ना हमें देखने को मिलता है कि शिन बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है इस एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल लाइफ के अंदर। वो है तो एक ग्रेट पायलट और इसी वजह से वो कह सकते हो कि एक बेहतरीन मर्सनरी भी निकल के आता है, बट उसे लोगों की जान लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही इज़ ऑलवेज डिस्गस्टेड विद पीपल हु लव्स दिस जॉब एज वेल। और इसी वजह से ये एनीमे कह सकते हो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग डिलेमा क्रिएट करते हुए हमें नजर आता है विद ऑल सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स, जहां ऑन वन हैंड जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी फ्रीडम हासिल करना चाहता है, इसी वजह से वो यहाँ फंसा हुआ है। बट ऑन दी अदर हैंड हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं जो इस फॉरेन लीजन को विलिंगली ज्वाइन करते हैं। हमें ऐसे कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं जो फॉरेन लीजन में फंसे तो हैं, बट वो कह सकते हो कि अपने टाइम को यहाँ इंजॉय करते हैं, असैसिनेशन को इंजॉय करते हैं। और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमें कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मोमेंट्स इसी वजह से इस एनिमे के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग का कह सकते हो कि जो सेटअप वगैरह है वो थोड़ा सा जेनरिक तुम्हें देखने को मिल सकता है, तो इट्स क्वाइट हार्ड टू इमीडिएटली गेट इन्वेस्टेड इनटू दिस स्टोरी। बट जैसे जैसे तुम इसे देखते रहते हो यू विल रियलाइज दैट this is one of the most engaging military shows you have seen in the anime medium, and that's pretty crazy. There's constant back and forth between multiple characters जो इस OVA सीरीज को बहुत ही ज़्यादा शानदार बनाता है। ऐसा नहीं है कि हम कॉन्स्टेंटली सिर्फ शिन के साथ ही उसी के वर्ल्ड में स्टक रहते हैं, हमें सिर्फ उसी की मिजरी देखने को नहीं मिलती है। हम कई सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स को भी इस स्टोरी में फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह सकते हो कि शिन की मदद करना चाहते हैं ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। और इसी वजह से कह सकते हो कि एक भी सेकंड इस सीरीज का कह सकते हो कि बोरिंग तो मुझे फील होते हुए नजर नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट था कह सकते हो कि पहले ही एक्ट के ख़त्म होने के बाद से। और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी, काफ़ी ज़्यादा शानदार थी, जहाँ ये जो सीरीज़ है वो कह सकते हो कि कई सारे रियलिस्टिक इमोशंस को कह सकते हो कि तुम्हारे सामने रखती है और इन जनरल काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक वे में स्टोरी टेलिंग को तुम्हारे सामने रखती है कि इस पूरे पूरे सिनेरियो को किस तरीके से प्ले आउट किया जाएगा। हमें हेट्रेड, वॉर, किलिंग, स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसे कई सारे थीम्स देखने को मिलते हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किए गए हैं। म्यूज़िक इसके सबसे बड़े स्ट्रेंथ में से एक है, इसका म्यूज़िक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। साथ ही साथ एनिमेशन क्वालिटी, इवन दो ये स्टोरी हमें कह सकते हो कि 80s में देखने को मिली थी, उसके बावजूद भी काफ़ी शानदार देखने को मिली है। स्टूडियो पीरियड की तरफ से ये एनीमे हमें देखने को मिला है और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है इसके टाइम के हिसाब से, जहाँ पे कह सकते हो कि जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जितने भी कह सकते हो कि फाइटर पायलट्स के बीच में जो है कह सकते हो कि इंगेजमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, ओवरऑल इनकाउंटर्स देखने को मिलते हैं, वो काफ़ी वेल एनिमेटेड है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंगली पसंद आए। ओवरऑल इट इज़ अ रियली ग्रेट सीरीज। कैरेक्टर राइटिंग हमें टॉप टियर देखने को मिली है। बेसिकली इट्स अ वेरी सब्सटेंस हेवी स्टोरी, जहाँ इसके साथ साथ हमें देखने को मिल जाता है कि जब भी कभी तुम दो कैरेक्टर्स के बीच में कॉन्वर्सेशन होते हुए देखते हो तो तुम बहुत ही ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट हो जाते हो। उस तरीके से जो डायलॉग राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से लिखी गई है एंड इट स्टिल होल्ड्स अप, दैट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। इन सब के साथ साथ जो ओवरऑल इस पूरी की पूरी स्टोरी का एग्जीक्यूशन है वो नियरली परफेक्ट निकल के आता है। इवन दो जो
प्रेमाइज़ है वो तुम्हें काफ़ी सिंपल सुनने में लग सकता है, बट जैसे-जैसे तुम कह सकते हो कि इसके अंदर खुद को इन्वेस्ट करते हो और इसके अंडरटोन्स को समझते हो, इसके थीमेटिक वैल्यू को समझते हो, तो तुम्हें ये और भी ज़्यादा पसंद आने लगता है। ऑल्दो जो एंडिंग है वो डेफिनिटली हमें काफ़ी बिटर स्वीट देखने को मिली है, दैट्स ऑलमोस्ट आयरॉनिक एज़ वेल इफ यू विल फॉलो इट कंप्लीटली। सो या आई वाज़ डेफिनिटली इम्प्रेस्ड। इन जनरल अगर देखा जाए तो एरिया 88 कह सकते हो कि काफ़ी शानदार मिलिट्री ड्रामा निकल के आता है, जो अपने टाइम का एक काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है और अभी भी काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड अप करता है, जिसे मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। आखिर में अगर बात की जाए रेटिंग्स की, तो एरिया 88 से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 8.5 आउट ऑफ 10 की। तुम में से इन केस अगर किसी ने भी ये ओवीएस सीरीज चेकआउट ऑलरेडी कर रखी है, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हो। सो गाइज, ये थी वीडियो एरिया 88 से रिलेटेड सॉर्ट ऑफ मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। मुझे पर्सनली ये ओवीएस सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।